जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके सपने बस एक छोटे से विलेज की दीवार तक ही सीमित थे, और उसी ने ही दुनिया को एक ऐसी कहानी दी है जिसमें दीवारों के बाहर सिर्फ डेथ, मॉन्स्टर्स एंड रियलिटी छुपी हुई है। अटैक ऑन टाइटन के पीछे एकदम ऑर्डिनरी एंड रिजेक्टेड लड़का था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। यह स्टोरी है हाजिमे इशियामा की। एक बच्चा जो अपने अपीयरेंस एंड बॉडी के लिए बुली होता था। उसे ज्यादातर उसकी स्किन कॉम्प्लेक्शन एंड फेस के शेप को लेकर बुली किया जाता था। वो बच्चा एक लोनली एंड इनसिक्योर बच्चा बनता जा रहा था। उस बच्चे का जन्म 1986 में जापान के ओइटा प्रीफेक्चर के एक छोटे से गांव हिता में हुआ था। इसलिए वो बच्चा एक नॉर्मल से फैमिली में अपनी छोटी सी जगह में अपनी बड़ी दुनिया देखने की इच्छा रखता था। वो छोटी सी एज में ही वो मांगा एंड एनिमे का फैन बन गया, खासकर ड्रैगन बॉल एंड आर्म्स मांगा। उसको ड्राइंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। जब वो स्कूल डेज में था, उसने एक हाई स्कूल आर्ट क्लब ज्वाइन किया जहां अपनी ड्राइंग स्टाइल डेवलप करना शुरू किया। बट जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने टोक्यो शिफ्ट होने का फैसला किया। फैमिली मिडिल क्लास होने के कारण गरीबी एंड स्ट्रगल फेस करता रहा। उसको मांगा असिस्टेंट की जॉब के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए वो इंटरनेट कैफे में काम करता रहा। स्ट्रगल के साथ अपनी मांगा लिखता रहा। एक बार तो उनके साथ एक अजीब इंसिडेंट हो गया। एक ड्रंक कस्टमर ने उनकी कॉलर ही पकड़ ली थी जब वो कैफे में काम कर रहे थे। इस टेरिफाइंग मोमेंट ने उनकी सोच पर एक गहरा इफेक्ट डाल दिया। उसने सोचा कि रियल मॉन्स्टर इंसान में भी होते हैं, और यही बाद में अटैक ऑन टाइटन्स और ह्यूमन क्रुएलिटी का बेस बना। एंड बाद में उन्होंने जब एओटी का पायलट मांगा बनाया एंड पब्लिशर्स को दिखाया तो उनको कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। एडिटर्स ने तो ये तक बोल दिया था कि आपकी ड्राइंग स्टाइल वीक है एंड स्टोरी भी कुछ ज़्यादा ही डार्क है और कमर्शियल भी नहीं चलेगी। उन्हें लगता था कि इशियामा कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बट एकदम से 2009 में बेसेत्सु शोनन मैगजीन ने एओटी सीरियलाइजेशन एक्सेप्ट कर दिया। एंड देखते ही देखते 2013 में एनिमे रिलीज हुआ ग्लोबल एक्सप्लोजन में। एंड 2015 के बाद तो वो एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया। इशियामा तो वर्ल्ड के टॉप मांगा क्रिएटर्स में काउंट होने लगे। 2021 में बेस्ट मांगा होने के बाद भी एओटी वर्ल्ड के मोस्ट डिस्कस्ड एंड कंट्रोवर्शियल वर्क में से एक है। मतलब देख सकते हो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे थे कि ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, बट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के चलते क्या से क्या हो गया। हमें यही सिखाता है कि स्ट्रेटेजी बदलो, गेम नहीं। अटैक ऑन टाइटन भी सरफेस पर ये एक एक्शन सर्वाइवल एनिमे की तरह लगता है, बट अंदर ही अंदर ह्यूमन क्रुएलिटी, लोनलीनेस एंड फ्रीडम की प्राइस की कहानी है। टाइटन्स एक इंसानों की अगली रियलिटी का मिरर है। जैसे इशियामा ने अपने दर्द, बुलिंग, ट्रॉमा एओटी के टाइटन्स के कैरेक्टर में डाला। कैफे में ड्रंक मैन ने कॉलर पकड़ लिया, जो टाइटन ग्रैबिंग सीन का ओरिजिन है। टोक्यो में शिफ्ट होने के बाद जो उनका रिजेक्शन और स्ट्रगल था, वही है एरिन की चार दीवारों के अंदर फंसने की बेचैनी। अपना बुलिंग एक्सपीरियंस भी, जैसे रेनर, आर्मिन जैसे कैरेक्टर का एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स दिखता है। उन्होंने एक बात भी बोली थी, इफ यू डोंट फाइट यू कांट विन। द वर्ल्ड इज क्रूएल बट इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यह स्टोरी भी सबके लिए इंस्पिरेशन है। लोनलीनेस से भी मास्टरपीस जन्म ले सकता है। इशियामा अकेले थे, बुली हुए, रिजेक्ट हुए, पर उन्होंने सब वो आर्ट में डाला। बिकॉज रिजेक्शन का मतलब खत्म होना नहीं, नए रास्ते ढूंढना होता है। इशियामा ने प्रूव कर दिया कि कमर्शियल रूल्स तोड़कर भी मास्टरपीस बनाया जा सकता है। आज के नए क्रिएटर्स के लिए वो एक एग्जाम्पल है कि डार्क, इम्परफेक्ट और इमोशनल स्टोरीज भी दुनिया को टच कर सकती है। एक गांव का अकेला लड़का जिसने सोचा था कि उसके स्केचेस कभी एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, उसने दुनिया को दिखा दिया कि तुम्हारे पास एक सच्ची कहानी है तो तुम्हारे मॉन्स्टर्स भी लेजेंड बन सकते हैं। अगर ये आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, पर शेयर जरूर करना क्योंकि ये सबके पास पहुंचनी चाहिए। एंड हाँ, ऐसे ही आपके कोई फेवरेट क्रिएटर्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो उन पर ही आएगी। थैंक यू।